अस्सलामुअलैकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का उन्वान है बीवी कैसी होनी चाहिए। कहते हैं ज़िंदगी इम्तिहान है और इस इम्तिहान का सबसे मुश्किल और लाजमी सवाल बीवी है। बीवियाँ दो किस्म की होती हैं, एक वो जो बहुत खूबसूरत, नरम मिजाज, खुश गफ्तार, मामला फहम, सब्र शुक्र और प्यार करने वालियाँ, और दूसरी हकीकी। मियाँ और बीवी 25 साल तक हंसी खुशी बेगम खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर एक दिन इनकी शादी हो जाती है। खुशकिस्मत है वो शख्स जो मेहनत से करोड़पति, और ज़हीन है वो खतून जो ऐसा शोहर ढूंढ ले। ज़हीन बीवी बड़ी आसानी से शोहर को लखपति बना देती है, बशर्तीका वो करोड़पति हो। किसी दाना का कौल है, और मुझे ये बताते हुए हरगिज़ कोई आर नहीं कि वो दाना मैं खुद ही हूँ, कि 99% शोहर बीवियों से डरते हैं और बाकी 1% झूठ बोलते हैं। एक सर्वे के मुताबिक बीवियाँ शोहरों से ज़्यादा अर्सा तक जिंदा रहती हैं। यकीनन इसकी वजह यही रही होगी कि इनकी कोई बीवी नहीं होती, और मोटी बीवियों को उम्रें ख़ास तौर पर अपने शोहरों से लंबी होती हैं, और वो भी अगर वो इनको मोटी कह बैठें। आपने कभी सोचा कि बच्चों की बोली हमेशा मादरी ज़बान क्यों कहलाती है, हालांकि वल्दियत बाप के नाम से चलती है? इसकी वजह बड़ी सादा है भाई, जो घर में बोलेगा इसकी ज़बान ही बच्चे सीखेंगे ना। कानून के मुताबिक बहुत लंबे होते हैं और बीवी की ज़बान। सुनते हैं कि एक आदमी पर बीवी से हफ्ता भर बात न करने का इल्ज़ाम था। जज साहब ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने एक माह से अपनी बीवी से बात नहीं की? वो दरअसल मैं कता कलामी नहीं करना चाहता था, मुलजिम शोहर ने जवाब दिया। कहते हैं कि मियाँ और बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हमने बहुत सोचा दो पहियों वाली गाड़ी तो सिर्फ गधा गाड़ी ही होती है, पर फिर भी मुहावरा में कोई गड़बड़ ज़रूर है। भला कोई शख्स इस वक्त तक गधा गाड़ी और पहिया कैसे हो सकता है? मेरी बीवी की याददाश्त बहुत कमाल की है। वो मुझे 100 चीज़ें लाने को कहे तो मैं बाज़ औक़ात सिर्फ 99 ले आता हूँ और एक भूल जाता हूँ, मगर वो नहीं भूलती। ना सिर्फ ये कि वो फ़ौरन जान लेती है कि मैं कौन सी चीज़ नहीं लाया, बल्कि इसको तो ये तक याद होता है कि वही चीज़ तो सबसे अहम और नागज़ीर थी, बाकी 99 तो एहतियातन साथ मंगवाई गई थी। इसी तरह इसको ये भी याद रहता है कि 19 साल 7 माह और 20 दिन पहले मैंने इसकी खाला रुकैया के घर किस वजह से नहीं गया था, और वो इसी वजह से बीसों बार मेरी खालाओं के घर नहीं जा चुकी। हाँ, मगर सिर्फ इसको ये बात कभी कभी भूल जाती है कि अभी सुबह इसको मैंने कुछ पैसे दिए थे। मेरी बेगम खाना हमेशा मुझसे पूछ कर पकाती है। वो करीब 10 मिनट मेरी राय लेती रहती है कि आज मेरा क्या खाने को मन है। फिर वो बड़े एहतमाम के साथ वो चीज़ पकाती है जो मैंने नहीं कही होती। इसको खुद मग्ज़ खाना पसंद है। मेरी बेगम के ख्याल में दुनिया का सबसे निकम्मा शोहर मैं हूँ, और दुनिया का सबसे अच्छा शोहर इसका भाई है। हालांकि इसके भाई की बीवी का भी यही ख्यालात हैं अपने शोहर और अपने भाई के मुतालिक। याद रहे कि सिर्फ ये वाहिद बात है जिस पर मेरी बेगम और इसकी सास का इत्तफाक है कि दोनों के शोहर निखट्टू और गैर चालाक हैं। बुरी बीवियाँ हर तीसरे दिन अपने शोहरों से नाराज़ होती हैं, जबकि अच्छी बीवियाँ हफ्ते में सिर्फ 2 बार। बीवी को मनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको 3 बार खरीदारी के लिए लेकर जाया जाए। पहली बार पसंद करवाने के लिए, दूसरी बार खरीदने के लिए, और तीसरी बार तब्दील करवाने के लिए। बेगम साहिबा हर ख़ानदानी और गैर ख़ानदानी तकरीब पर नए कपड़े और जूते खरीदती हैं कि पहले वाले सब ने देख रखे होते हैं। हम बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि सब ने तो आपको और हमें भी देख रखा है। इनको हमारी इस बात से आधा इत्तेफाक है, इसलिए वो हमें कहती हैं कि क्या करने हैं आपने नए कपड़े? अभी पिछली ईद पर तो सिलवाए थे। कर ईद पर घर में मेहमान होते हैं और जो सब के लिए ईदियाँ देकर जाते हैं। बेगम साहिबा फिर हमसे रकम का तकाजा करती हैं जवाबी ईदों के लिए। अगर हम कहें कि वो भाई वो पैसे कहाँ गए जो वो लोग देकर गए थे, तो इनका ऐलान होता है कि वो तो मैंने संभाल लिए हैं, और हमारा तजर्बा है कि बेगम और सरकार ने एक बार पैसे ले लिए तो इनसे वापस फिर कोई माई का लाल नहीं ले सकता। औरत को मर्द की बाईं पसली से पैदा किया गया है, और यही वो मकाम है जहाँ पर मर्द का दिल होता है। शायद इसीलिए इसमें औरतों के लिए जगह ही जगह होती है, और इसी बिना पर मर्द बाएतमाम बसद शौक अपनी बीवी को अपने दिल में जगह देता है। मगर बीवी बहुत जल्द वहाँ से उतर जाती है, अपनी ज़बान की सीढ़ी के ज़रिए से। उस्ताद साहब कहा करते थे कि जो औरत 2 बच्चों की माँ बन जाए वो फिर शोहर को तगनी का नाच नचा देती है। हमने पूछा उस्ताद जी इसका कोई हल भी तो होगा? फरमाने लगे बेटा बस हल यही है कि तगनी का नाच पहले से सीख रखो, ऐन वक्त पर दिक्कत ना होगी। उस्ताद जी बहुत याद आते हैं, कभी मिले तो पूछूंगा कि जिसके 4 हों इसके लिए क्या हुक्म है।
کیا اچھا ہو کہ ہمارا اعمال ایسے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔